हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम एक महान बहुजन नायिका के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि खास करके जो बहुजन समाज के वीर योद्धा और वीरांगनाएं हुई हैं, उनका इतिहास में बहुत कम परिचय मिलता है। ये तो कहीं दूर दराज से जो कवियों ने संक्षिप्त परिचय थोड़ा इस किताब के माध्यम से ले आए हैं, हम उसी के विषय पे वीडियो बनाते हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश के लिए उनका योगदान तो बहुत बड़ा रहा है, लेकिन उनका संक्षिप्त परिचय ना होने के कारण ये भी एक तरह से कह लिया जाए कि जो बहुजन में जागरूकता की कमी है, इसका भी एक कारण है। अगर सोचा जाए, इसको गहराई से देखा जाए, तो ये भी एक कारण ही माना जाएगा, क्योंकि जब किसी के विषय में जानकारी ही हमें नहीं होगी तो हम उसके विषय पे आचार विचार या चर्चा क्यों करेंगे? हमारे मन में वो ख्याल कहाँ से आएगा? तो यही एक अभाव रहा है इतिहास में, जो कि चर्चा कम मिलेगा। आज ऐसे ही हम एक महान वीरांगना के विषय पे चर्चा करेंगे कि जिनका इतिहास में बहुत ही कम परिचय मिलता है, लेकिन उनकी वीरांगना का परिचय कहीं ना कहीं, मान लीजिए हमारे देश में नहीं है, यहाँ नहीं छुपी है, तो विदेशों की कहीं ना कहीं किसी न किसी किताबों में कवि का तो काम ही है कि उसे एक नई जानकारी ढूंढ करके ले आना। उनके पास ज्ञान होता है, इसलिए वो ढूंढ कर ले आते हैं और हमें हमारे सामने उस ज्ञान को परोसते हैं, जिससे हम उस पर अमल करते हैं और ले आते हैं शिक्षा के दायरे में। तो ऐसे ही पिरोया है कवि ने। उस कवि की बहुत बड़ी महानता है कि जिन्होंने इस वीर वीर महापुरुषों और वीरांगनाएं को जो कि किताबों में सम्मिलित किया है, तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए और जानना चाहिए कि ये किस किस समय पे और हमारे किस किस काम आए हुए हैं, जिससे कि हमें हमारा मनोबल बढ़े और हम एक अच्छे इंसान बनने की तरफ अपने आप को प्रेरणा लें उनसे, और स्वयं हर दिशा में, शिक्षा के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में और तमाम ऐसी हैं जो जिसमें कि हम अपने आप को एक निपुण, एक बेहतर इंसान बनाएं, तभी हम एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अग्रसर होंगे। आज के माहौल देखा जाए और जब इस वीर वीरांगनाओं ने अपनी कला कौशल हमारे सामने परोसा है, उस समय क्या स्थिति रही है देश की, वो तो वही जानेंगे कि बिना पेट भर खाना खाए फिर भी उनके अंदर वो जज्बा, वो जुनून था। उन्होंने देश के लिए और देशभक्ति के लिए कितने बड़े पराक्रम दिखाए हैं। आज हमको भरपूर खाने पहनने की सुख सुविधा पूर्ण रूप से मिल रही है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे या हम पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं जो हमें अपने देश, अपने घर, अपने परिवार को एक बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए करना चाहिए। हालांकि मैं किसी को ऐसा हीनता की नज़र से नहीं देख करके उन्हें चोट पहुंचाना चाहता, लेकिन अभी भी समाज में वो कमियां हमें दिखती हैं और हैं हमारे समाज में, जो कि हम एक अच्छे इंसान बनने में भी हमारे अंदर कमी है। कृपया साथियों, हौसला रखते हुए, अपने महापुरुषों को याद करते हुए, हम एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए हमें उन कोशिशों को, उन पहलुओं को उजागर करना चाहिए और उस पर आचार विचार करके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए। मेरी प्रेरणा है, बार बार मैं किसी को वीडियो में भी इस बात पर बहुत जोर दिया हूँ कि हम, ये हमारा समाज, हमारा परिवार, सभी हमारे देशवासी शिक्षा की तरफ जाएं। जितना ही हम शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, उतने ही हम एक अच्छा महान इंसान बनेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम बार बार जो है अपने को किसी, मान लीजिए हम शिक्षा हासिल करते हैं, हमें कामयाबी नहीं मिलती, हमें नौकरी नहीं मिलता, हमें रोज़गार नहीं मिलता है, तो हम अपने आप को मनोबल गिरा लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम शिक्षा को इससे रोज़गार से जोड़ करके इस दृष्टि से अपने अंदर हासिल ना करें कि हमें बिल्कुल ही नौकरी ही करनी है। अगर हमें नौकरी नहीं भी मिलती है भाई दफ़े, तो भी हमारे अंदर वो शिक्षा का प्रवाह है, तो हम अपने आने वाली जनरेशन के अंदर उस शिक्षा का प्रवाह कर देंगे। आज नहीं तो कल हमें कभी न कभी किसी न किसी रूप में कामयाबी अवश्य मिलेगी, इससे घबराना नहीं है। साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से आज बहुत छोटा सा परिचय मिला है। एक वीरांगना जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, उनका बहुत छोटा सा परिचय मिला है। कभी बहुत छोटे से पंक्तियों में उनका परिचय दिया है, लेकिन एक योगदान देश के लिए बहुत बड़ा है। एक नारी का इतना बड़ा योगदान होना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज की विषय है महावीरी देवी।
महावीरी देवी के विषय पे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या मिसाल हमारे देश के लिए कायम करी है। वीरता की मिसाल, यहाँ कवि लिख रहे हैं कि उन्होंने क्या वीरता की मिसाल कायम की है। भारत की आज़ादी में जिन वीरांगनाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी, उनमें से एक महावीरी देवी भी थी। सन 1857 के गदर में ये देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गईं। महावीरी देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील में मुंडकर भाज गांव में हुआ। वह दलितों में भी दलित माने जाने वाली भंगी जात से संबंधित है, अर्थात जिसे हम सफाई कर्मचारी के रूप में स्वीपर भी कहते हैं। आज ये जातियों का तो हमारे देश में 6,000 जातियां बना दी और आज जातियों में बांट करके हमारी ताकत को कमज़ोर कर दिया गया है। साथियों, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब वो बहुत निम्न जाति का वो कह रहे हैं कि दलित से भी दलित, वो सबसे निचली जातियों की श्रेणी में संबंध रखती थी, वही यहाँ कभी संकेत दे रहे हैं। गरीबी और जातीय भेदभाव के कारण वह पढ़ाई तो नहीं कर सकी, लेकिन वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी, मतलब तेज बुद्धि की थी, और जात व्यवस्था के होने के कारण उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार तो मिला ही नहीं, इसलिए वो कुशाग्र बुद्धि की थी। महावीरी के पिता सूप, जिसे देश के कुछ हिस्सों में छाछ कहा जाता है, उसका पंखा बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। घर की हालत दयनीय थी, हालांकि वो सफाई कर्म से दूर थे। हालांकि वो साफ सफाई, जैसा कि आज हमारे देश में ये लोग साफ सफाई के काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्यापार, इस रोजगार को करते हैं, लेकिन उनका परिवार जो है शुरू से ही इस दिशा में नहीं था, साफ सफाई के कामों में वो हिस्सा नहीं लेते थे। वो अपना अलग ही उनका एक बिजनेस था और उस बिजनेस के थ्रू उनका परिवार अपना भरण पोषण करने का काम करता था, जैसा कि कवि लिख रहे हैं। महावीरी देवी सामाजिक रूप से सक्रिय थीं। उन्होंने अपनी जात की महिलाओं को एकत्रित करके एक संगठन बनाया था, जिसके जरिए वो अपनी जात की महिलाओं को संगठित किया करती थीं। वह गंदे सफाई कामों की विरोधी थीं और समाज की सभी लोगों को साफ सफाई से रहने की बात करती थीं। यहाँ बताएं साथियों, उनका विचार ये था कि केवल हम ही एक जात विशेष के लोग ये साफ सफाई का काम क्यों करें, ये सभी को करना चाहिए और सभी को साफ सुथरा रहना चाहिए। अपने जीवन के उद्देश्य के लिए ये किसी एक के ऊपर ये नहीं लिखा है कि तुम ही सफाई का काम करोगे। इस पे काफ़ी छिड़ जाती है। हालांकि मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की कोई मेरा पर्सनल इरादा या कोई मेरी मानसिक कमजोरी नहीं है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक अच्छा विचार है कि हमें स्वयं अपना साफ सुथरा एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। इस विचार पे वो अपने आप को कड़ा रखती थी कि नहीं, ये किसी का काम नहीं है, सभी को अपनी सफाई और अपनी सुरक्षा, अपनी देखभाल सभी को करना चाहिए। एक अच्छी बुद्धि का परिचय देता है, अच्छे विचार की एक संकल्पना करता है, और वही महावीरी देवी का उद्देश्य है, जैसा कि वो बता रही हैं यहाँ पंक्तियों के माध्यम से। तो इसी बात को वो चेता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और इसके लिए उन्होंने अपनी जो निम्न जाति के थे उनकी सभी औरतों को इकट्ठा करके उनको अंदर ज्ञान का प्रसारण करती और उनको एकत्रित करके उन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन के अंदर अपनी ताकत को मजबूत किया साथियों। जिससे कि अगर ऐसा हम तब भी करें और आज भी करें या तब भी होता था, ये हमेशा कभी नुकसानदेह नहीं हो सकता। हमें हमेशा एकत्रित होना चाहिए, जैसा कि पहले ही हमें बाबा साहब ने संदेश दिया है कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। ऐसा सोचना किसी भी व्यक्ति के लिए ये कभी नुकसानदेह नहीं हो सकता है। हमेशा हमें एकता में बल मिलती है और ऐसा हमें करना चाहिए। फिर आगे के लाइनों में क्या लिखते हैं, इस बीच अंग्रेजों ने जब मुजफ्फरनगर को अपने अधीन करने की कोशिश की तो महावीरी अपने महिला संगठन के साथ अंग्रेजों के खिलाफ डट गईं। जो उन्होंने अपनी संगठन में महिलाओं को बनाया था, एक तरीके से अगर कहा जाए तो महिला सेना तैयार थी, क्योंकि उस ज़माने में इतना बड़ा साहस दिखा देना एक औरत के लिए, जबकि पूर्ण रूप से उनको जीने और खाने का अधिकार नहीं था, तब भी उन्होंने अपने देश के लिए उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, मैं आज भी सलाम करता हूँ कि बहुत ही धन्य हैं वैसे लोग जिन्होंने ऐसा कर करके और हमें यहाँ तक सुखपूर्वक जीने का रास्ता दिखाया है। इसकी जितनी भी चर्चा की जाए शायद उतना ही कम होगा।
तो वही वो लिख रही हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जब मुजफ्फरनगर ज़िले में वो अपना कब्जा जमाने के लिए अंग्रेज एक एक तरह से देश में आए साथियों, लेकिन वो धीरे 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 कि आज इस क्षेत्र में, कल उस क्षेत्र में उनसे लड़ाई करके और उनके ऊपर विजय कब्जा करके उनको डरा के और धमका कर अपने कानून के अधीन, अपने आदेश के अधीन उनको करने के लिए जो है कि अंग्रेज़ों की एक चाल थी, जिससे वो देश को ऐसे धीरे 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 करके अपने कब्जे में लेते थे। लेकिन हालांकि देशवासी तब भी शिक्षा की कमी थी, जानकार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि ये विदेश से आए हैं, हमारे देश के नहीं हैं, इनसे हमें कोई मोहब्बत नहीं है और ये हमारे ऊपर शासन करेंगे और हमें दुख दंड देंगे। इस उद्देश्य से कभी उनको कोई राजी खुशी से, शायद देश में कोई ही व्यक्ति ऐसा रहा होगा जो कि उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी होगा, नहीं तो अन्यथा कोई भी देशवासी उन्हें अपने देश में खुशी से स्वीकार करने को राजी नहीं था। इसीलिए जगह जगह इतिहास को देखा जाए तो जगह जगह उनसे संघर्ष ही हमेशा हुआ है और इसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे ही देशवासियों को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है, बहुत बड़ी जानें गंवाई गई हैं, तब जा कर के बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से देश आज़ाद हो पाया। उसमें आज हम उसी चीज़ को याद कर रहे हैं कि जो हमें थोड़ा बहुत अंश उनका मिल रहा है किताबों के जरिए, क्यों ना हम उसको याद करें और उसका भरपूर याद करें और उससे थोड़ा बहुत जानकारी अपने अंदर भी हासिल करने की योग्यता रखें। आगे लिखती हैं, महावीरी उनके महिला संगठन के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। हालांकि ये तय था कि जब आदमी को खाने ही नहीं है तो लड़ने को कहाँ जाएगा, लेकिन फिर भी जो है कि उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे उनके संगठन के पास, लेकिन उनके जज्बे को सलाम है कि उनके अंदर जो है कि हिम्मत और साहस की कोई कमी नहीं थी। साथियों, जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है किसी से भी, तब भी या आज भी, आदमी के अंदर हमेशा सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो साहस ही होता है। साहस ही इंसान को जो है कि हमेशा उसकी रक्षा करता है, साहस ही उसका एक कवच होता है और उसका माने तो कहें तो एक हथियार भी होता है जिसके जरिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अंग्रेज़ों के सामने देसी हथियार जैसे गणासे, तलवार, भाले और फरसे के साथ डट गईं। जो उनके पास भी अपने देसी औजार थे, गणास, भाला, तलवार, जो कि अपने हाथों के द्वारा ही बनाए जाते थे, उसी को लेकर के उन्होंने अपने जोश और जज्बात के साथ अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए डट गईं, तैयार हो गईं। यह देखकर अंग्रेज़ भौचक रह गए। अंग्रेज़ों ने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक महिला संगठन से चुनौती मिलेगी। अंग्रेज़ ये कभी नहीं विचार कर रहे थे कि पुरुषों की सेना हो हमसे लड़ने के लिए, तैयार हो, लेकिन अपना देश बचाने के लिए धन्य हैं वो माताएं, वो बहनें, वो बेटियां, जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए इस जज्बे के साथ अंग्रेजी सेना के साथ उन्होंने युद्ध करने के लिए युद्ध मैदान में डट गईं और अपने देश को कब्जा करने के लिए वो अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। अपनी वीर गति को प्राप्त होने के बाद ही जो होगा वो देखा जाएगा, उसके पहले उनकी हिम्मत नहीं है कि हम आपको अपने आपके अधीन होंगे या अपने क्षेत्र में हम आपको प्रवेश करने की इजाज़त देंगे। कभी फिर आगे लिखते हैं, दोनों तरफ से दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। महावीरी ने अपने महिला संगठन के साथ मिलकर 2 दर्जन से अधिक अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। अब यहाँ बताते हैं कि इतना होने के बावजूद दोनों तरफ से जब युद्ध चली, उस युद्ध दौरान ये महिला संगठन ने इतना साहस और इतना परिक्रम दिखाया कि 2 दर्जन से ज़्यादा अंग्रेज सैनिकों जो कि हथियार से लैस थे, उनके पास आधुनिक हथियार थे और इनके पास कुछ भी हथियार नहीं था, एक तरह से कहें हथियार नहीं, औजार था, जो गणास, भालम, भाला और तलवार, ये सब देसी औजार कहे जाते हैं, इनको हथियार के रूप में नहीं कहा जाता है। तो ये लेकर के और उन्होंने जब अंग्रेज़ों से युद्ध किया तो 2 दर्जन से ज़्यादा इन्होंने उनके अंग्रेज़ सिपाहियों को मार गिराया। हालांकि कभी लिख रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि इनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, गोला बारूद, बंदूकें उस समय मौजूद नहीं थी जिससे कि वो ज़्यादा देर परिश्रम उनसे करते। अगर ऐसा होता तो शायद मुश्किल है कि उनको अपने क्षेत्र में कभी कब्जा करने के लिए अनुमति नहीं दे पाते हैं। तो आगे फिर लास्ट की लाइनों में कभी परिचय दे रहे हैं, हालांकि अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए वो अपनी महिला सेना के 22 सैनिकों के साथ शहीद हो गई। साथियों, लास्ट की लाइन है, जब उनके पास गोला बारूद नहीं था, 2 दर्जन से ज़्यादा उन्होंने जितना मारे थे उनसे कम ही वो लोग उनको मार पाए और इनकी सेना कम होने के साथ हालांकि वीरगति को प्राप्त हुई,
बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंग्रेजी सेना ने इनको जो है बुरे संगठन को चारों तरफ से घेर करके, और करीब 22 इनके 22 सैनिक थे, 22 महिला संगठन जो इनके सिपाही थे, उन्हीं में महावीरी देवी भी उनके साथ ही, लेकिन जंग के मैदान से उन्होंने पीछे नहीं हटा, बल्कि अपने जान की कुर्बानियाँ देने को तैयार हो गए। और दोनों तरफ से युद्ध होने में इन्होंने भी उनके 2 दर्जन से ज़्यादा सिपाही को मार गिराया और खुद अपने आप उनके साथ में शहीद हो गई। साथियों, ये छोटा सा परिचय मिला इस वीरांगना के विषय में, बहुत छोटा सा परिचय था, किताब के माध्यम से कहें तो वो 4-5 मिनट की ही वीडियो थी। इसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से बोला है जो इस किताब के विषय के ऊपर जो जहाँ तक मेरा अनुभव था, तो इसलिए ये वीडियो यहीं पर विराम लगाते हैं। ये तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बात करने को तो हम बहुत देर तक किसी भी महापुरुष के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, जो कि और लोगों को मालूम भी है। कोई मेरी नई वीडियो पहले तो है नहीं, इससे भी पहले बहुत सारी वीडियो और कभी लोग लेखन डाल चुके हैं। अब आगे फिर हम किसी दूसरे महापुरुष के विषय पे चर्चा करेंगे साथियों। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।